एग्जाम आपका यहीं से आएगा। एग्जाम के अंदर आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। एग्जाम के अंदर 101% आएंगे यदि आप लोग। बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की प्यारी क्लास में। आज हम जो यहां पर सम करेंगे वो 20 ऐसे सम करने वाले बच्चों जो एग्जाम के अंदर 101% आएंगे। यदि आप लोगों ने एवरी सम यहां से प्रिपेयर किया तो एग्जाम के अंदर आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। मैं श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहां पे 20 सम रहेगा जहां पर ए हमें दिया गया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर x एंड बी हमें बोला है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड सी ये आप देख सकते हैं एलसीएम ऑफ एबीसी 37 80 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों हमें क्या करना है, हमें ना ए बी एंड सी का जो ये ए है बी है सी है इसका एलसीएम दिया गया है बच्चों जो कि है 3780। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की। बच्चों कहां पर है ये x, ये रहा बच्चों। ठीक है, फर्स्टली हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए बच्चों की हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, राइट। तो देखो यहां पर इसको बहुत इजीएस्ट मेथड से सीखते हैं और ये क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सम है बच्चों हमारे लिए। देखो ए के जो हमारे फैक्टर हैं वो हम यहां पर लिखेंगे एंड देन बी के जो फैक्टर हैं बच्चों वो भी हम यहां पर लिख लेंगे, राइट। एंड सी के जो फैक्टर हैं वो हम यहां पर लिख लेते हैं, यस। अब एलसीएम हमें क्या कहता है बच्चों, एलसीएम हमें क्या कहता है कि जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो बचे हुए हैं उनको भी आपको लिख लेना है। देखो अब इन दो की पावर 2 को देखो बच्चों आप, ये हमारा बिल्कुल सारा का सारा इसमें कॉमन है, ठीक है। मैक्सिमम पावर अब 3 की पावर 1 है और यहां पर 3 की पावर x है बच्चों, तो ये भी हमारा यहां पर क्या आ गया, 3 की पावर x कॉमन आ गया मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही रहेगा वो तो, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या बच्चों हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई में हमारे पास 7 है, राइट। यहां से आपको ये क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। ये हमने एलसीएम इसका ले लिया है बच्चों और इसका जो एलसीएम है वो किसके बराबर है हमारा 3780 के बराबर है बच्चों। अब x की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। चाहे तो हम 3780 के फैक्टर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, और या फिर हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फैक्टर करके बताता हूं, थोड़ा सा इजीली आपको समझ आ जाएगा। हमने जैसे यहाँ पे अपना रखा 3780 बच्चों और इसके हम फैक्टर करने शुरू करते हैं। 2 1 जा 2 बच्चों 1 एंड 2 8 जा 16 बच्चों, ठीक है। 1 2 9 जा 18 2 0 0, ठीक है। 2 9 जा 18 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। देखो अब 2 से तो नहीं चलेगा तो इसका मतलब 3 से चलेगा बच्चों। 3 5 और 4 9 9 18, ठीक है। 3 3 जा 9 बच्चों एंड 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ठीक है। और 3 1 जा 3 ना जाने की 0 बच्चों, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 3 9 बच्चों, 1 3 5 15, ठीक है। एंड अब इसके बाद देखो बच्चों ये 3 से नहीं चलेगा 5 से चलेगा, 5 7 जा 35 7 1 जा 7 बच्चों। तो ये इसके फैक्टर हमारे पास बन गए हैं बच्चों, राइट। अब इन दोनों को और इन फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं बच्चों। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर x मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल क्या हमारे फैक्टर बने बच्चों 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 बच्चों। 2 की पावर 2 से कैंसिल, ये डिवाइड में जाएगा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 5 की पावर 5 कैंसिल, 7 से बच्चों 7 कैंसिल, बचा क्या 3 की पावर x जो कि 3 की पावर 3 के बराबर है। बेस सेम है बच्चों तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 आ गई बच्चों। इस तरीके से आपको करना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट सम है हमारे एग्जाम्स के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम 2 की तरफ बच्चों। देखो सम नंबर 2 में क्या दिया बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट सम है। द सम ऑफ 2 नंबर्स, हमारा जो 2 नंबर्स का सम है बच्चों वो आ रहा है 12 of 15, कितना आ रहा है 1215 एंड देयर HCF, और उनका जो HCF बन रहा है बच्चों वो 81। देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, तो ऐसे नंबर्स का पेयर हमें बताना है जो पॉसिबल्स है कि जिनका हमारा यदि ऐड करें तो 1215 आए बच्चों और उसका HCF 81 आए। ऐसे हम कितने पेयर्स बना सकते हैं, राइट। तो देखो बच्चों फर्स्टली हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, लेट ए एंड बी द 2 नंबर्स एंड उनका जो सम करें a प्लस बी, यहां से सम स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। a प्लस बी जो है वो हमारा 12 of 15 के इक्वल आ रहा है, ये हमें बोला है। अब उसका HCF 81 बोला है बच्चों, उसका HCF कितना बोला 81। यदि कोई भी चीज है ना किसी का HCF है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वो उस नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, राइट। वो उस दोनों नंबर के अंदर क्या है प्रेजेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं 81a प्लस 81b बच्चों, 81a प्लस 81b। समझ आ रही है बच्चों ये बात आपको, क्यों, क्योंकि देखो कोई भी यदि हमारा HCF हमें निकालना, मान लीजिए हम 10 लिख रहे हैं बच्चों और हमारा 10 और एक हमारे पास 15 है बच्चों, ठीक है। तो दोनों का जो HCF है वो हमारा कितना होगा 5 बच्चों। तो 10 और 15 दोनों के अंदर प्रेजेंट है 5, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 10 और 15 को 10 प्लस 15 इक्वल मैंने लिखा 1215। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मैं 10 को क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई करूंगा 5 से बच्चों, 15 को मैं क्या लिख सकता हूं
ठीक, तो ये तो क्या दो नंबर्स हमारे हो गए ए एंड बी, और अब इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स था वो क्या था 5। तो उसी प्रकार से जो एचसीएफ है बच्चों इनका वो हमारा 81 है। यहां पर एचसीएफ क्या बच्चों 81 है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो इसके बाद ये हमारा 1215 के इक्वल है। अब दोनों में से 81 को मैं कॉमन ले सकता हूं, राइट। 81 को मैंने ले लिया बच्चों कॉमन, ए प्लस बी अंदर रहा, अब ये 1215 के इक्वल आ गया बच्चों, ठीक है। ए प्लस बी 1215 को हम डिवाइड कर देते हैं 81 से बच्चों। किससे डिवाइड कर देते हैं 81 से। अब देखो कितने पे हमारा जाएगा ये 81 1 जा 81 बच्चों, ठीक है। हमारे पास कितना रहा 19 तो डायरेक्ट 100 तक हो गया, और उसके बाद 21 19 और 21 को जब हम ऐड करते हैं बच्चों 9 1 10 0 1 2 और 2 4 40 और 405 बच्चों, कितना हो गया 405। अब 81 को हम कहां तक पढ़े 8 8 24 8 24 में चले, यहां बच्चों देखो हो गया 81 5 जा 81 5 जा 405, राइट। डन है बच्चों। यानी कि a प्लस बी जो है बच्चों वो मेरा 15 के इक्वल आ गया। अब एक चीज समझने की यहां पे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि जहां पर इसका एलसीएम एचसीएफ 81 था वहां इन नंबर का सम 1215 था बच्चों, ठीक है। अब जहां पर इसका एचसीएफ 1 रह गया है तो सम बच्चों 15 वहां पे आएगा, समझ रहे हो। तो सम वहां पे कितना होगा उसका 15, तो ये चीज हमारे लिए है। और एचसीएफ कितना हो गया यहां पर बच्चों, एचसीएफ बोल सकते हैं, या अब जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है जीसीडी वो हमारा 1 आ गया बच्चों। यहां पे कितना आ गया 1। अब हमें बताना है कि ऐसे पॉसिबल पेयर्स बताइए। अब इन दोनों नंबर के ऊपर हम बताएंगे, वहां तो देखो बहुत बड़ी संख्या है बच्चों, हम उसको करेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो अब यहां से बहुत इजीली समझ आएगा। देखो हमने रखा एक बच्चों, ठीक है, दो पेयर्स में हम ए की वैल्यू हमने एक मानी है, अब मान रहे हैं बच्चों बी, ठीक है, 1 और 14, जब इन दोनों का ऐड करें तो 15 बन रहा है। और इन दोनों के अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है बच्चों 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है बच्चों 1, तो ये पॉसिबल हो गया, राइट, वैलिड बच्चों, राइट। अब हम देखते हैं बच्चों 2, ठीक है, अब 2 लिया तो यानी कि उनका सम 15 आना चाहिए, तो दूसरा 13 लेना पड़ेगा बच्चों, 13 और 2 15, 13 और 2 15, और दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है बच्चों, कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा वैलिड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम 3 लेंगे बच्चों, यहां पर 3 लिया तो यहां पर कितना आ जाएगा 12, 12 और 3 15 बच्चों, 12 और 3 15। तो जब हम 12 और 3 लेते हैं तो अब 3 को बच्चों मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 1, और 12 को 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 कॉमन आ रहा है और 1 तो कॉमन आ ही रहा है बच्चों, 1 तो कॉमन आ ही रहा है। इसका मतलब 2 हो गए बच्चों यहां पे हमारे, बट ये वैलिड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें जीसीडी चाहिए ओनली एंड ओनली 1 बच्चों, कितना चाहिए ओनली एंड ओनली 1। अब इसके बाद देखते हैं 4 बच्चों, 4 के केस में क्या हो जाएगा 11, 11 और 4 15 होते हैं बच्चों, ठीक है। अब 11 और 4 के बीच में हम देखो, क्योंकि 11 हमारा कैसा नंबर है प्राइम, तो उसके तो फैक्टर 1 ही होगा डायरेक्ट, 11 मल्टीप्लाई 1, तो यानी कि यहां पर कॉमन कितना आएगा बच्चों 1, तो ये भी वैलिड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों 5 और 10, 5 और 10 को फिर वही चीज है 5 मल्टीप्लाई 1, 10 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बच्चों, 5 भी कॉमन आ रहा है 1 भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहां पर कितने हैं इसके जो जीसीडी कॉमन फैक्टर है बच्चों 2, तो दैट्स व्हाई ये भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 6, और 6 के बाद कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, 6 और 9 15, ठीक है बच्चों, 6 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 15, 6 और 9 में बिल्कुल हमारा कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 9 3 2 6, ठीक है, तो ये भी वैलिड नहीं होगा बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं 6 के बाद कितना आ रहा है हमारा 7 बच्चों, 7 और यहाँ पे कितना हमारा है 8, 7 और 8 कितना होता है 15 बच्चों, ठीक है। तो यानी कि यहां पर भी हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है दोनों में कॉमन, तो ये भी वैलिड हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम कोई भी नंबर लेंगे ना बच्चों, जैसे 7 8 है, यदि हम 8 7 लेते हैं तो ये तो पेयर वही हुआ ना, ठीक है, पेयर तो वही हुआ ए बी, तो एचसीएफ तो 1 ही आएगा बच्चों, तो ये पेयर नहीं काउंट होंगे, एक बार वाले जो हमारे काउंट है वो है 1 2 3 4 बच्चों, कितने हैं 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 पेयर्स पॉसिबल हो जाएंगे बच्चों, कितने पेयर्स पॉसिबल हो जाएंगे 4। होप आपको ना अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, ये सम काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ, तो बच्चों आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। क्लासेज आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों। चलिए अब थर्ड सम पर चलते हैं बच्चों। देखो जो थर्ड सम है ना वो महा इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, और एक फोर्थ सम बच्चों, दोनों ही ऐसी कंडीशंस होगी कि आपको है ना यहाँ पे नंबर अलग मिल सकते हैं, पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यहां से बच्चों। देखो क्या है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस बच्चों। यानी कि इन्होंने कहा कि हमें वो लिस्ट नंबर से मतलब बच्चों हमें समझ जाना चाहिए कि मिनिमम नंबर की बात कर रहा है कभी भी तो एलसीएम बच्चों, क्या है एलसीएम, तो विच डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24, जो कि 12 16 और 24 को जब भी हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 7 रहना चाहिए बच्चों, हमारा रिमाइंडर क्या रहना चाहिए 7, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। फर्स्टली जब एलसीएम का केस होता है बच्चों, तो हम डायरेक्ट फर्स्ट पहले उसका एलसीएम यहां पे निकालने वाले हैं, राइट, क्या
चलो 16 एंड 24 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 12, 16 एंड 24 हमने नंबर लिया बच्चों, डायरेक्ट हमने उसका एलसीएम यहां से स्टार्ट किया। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24 बच्चों। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड आफ्टर दैट 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 बच्चों, 2 3 2 3 बच्चों, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 1 जा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम बनता है इन तीनों नंबर्स का बच्चों। इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 बच्चों। कितना है एलसीएम? 48, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए? 7 बच्चों। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो ये है बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर एलसीएम प्लस रिमाइंडर बच्चों, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, यानी कि एलसीएम बच्चों हमारा कितना है? 48 और जो रिमाइंडर हमें बचाना है वो 7 बच्चों। तो यानी रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 55 है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों 55 होगा। प्रत्येक केस में यदि हम 55 यहां पर लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है यहां पर कितना बचेगा? 7 बच्चों। कितना बचेगा? 7, राइट। 12 से हम 55 को डिवाइड करेंगे, 12 12 4 32 36, 12 चौके 48 तो 7। 16 से करें बच्चों, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 7 बचेगा। 24 से करें, 24 दूनी 48, तो तब भी हमारा रिमाइंडर 7 बचेगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट समय बच्चों। सेम फोर्थ समय देखिए, फोर्थ में यहां जो थर्ड है और फोर्थ है थोड़ा ही डिफरेंस है, बट बच्चों डिफरेंस क्या है वो आपको मेन जानना है। यहां पे बोला था लिस्ट नंबर कि वहां पे हमारा जो एलसीएम बने ना उसका वो डिवाइड होना चाहिए 12, 16 और 24 से, और जिसका रिमाइंडर 7 आना चाहिए हमारा, तो वो नंबर चाहिए था जहां निकाला। अब क्या बात कर रहा है? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर दैट्स मींस एचसीएफ बच्चों। किसकी बात हो रही है? एचसीएफ व्हिच डिवाइड्स 70 एंड 125, यानी कि जो एचसीएफ आएगा बच्चों, यदि हम 70 को और 125 को डिवाइड करें उसके एचसीएफ के साथ, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचना चाहिए 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। दैट मींस 17 के केस में 5 एंड 125 के केस में 8 बच्चों। समझ आ रही है बात आपको? यहां पे हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला क्या? डिवाइडेड बाय जो भी ये तीनों नंबर है उसको, उस जो एलसीएम आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, 16 से, 24 से, और रिमाइंडर कितना बचाना है? 7। यहां पे क्या है बच्चों? हमारे पास जो एचसीएफ है बच्चों, जो एचसीएफ निकालना है तो 17 और 125 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। जो एचसीएफ आएगा 17 और 125 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचना चाहिए रिमाइंडर क्या? 5 और 8। तो थोड़ा केस अलग हो जाता है एचसीएफ के केस में। वो कैसे सोल्व करना है बच्चों? फर्स्टली हम जब भी एचसीएफ का केस सोल्व करेंगे हमें क्या करना है? पहले ही यहां से माइनस कर देना है बच्चों। फर्स्ट नंबर जो होगा 17 माइनस 5 दैट्स मीन दिस इज 65 बच्चों। अब 8 है तो सेकंड नंबर की बात करें तो यानी 125 माइनस कितना करना है बच्चों? सेकंड नंबर क्या है बच्चों? 8। तो 5 गए तो 20 और 3 117 यहां पे आ गया बच्चों। अब हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, राइट। अब कैसे होगा एलसीएम? देखो एचसीएफ, सॉरी 6 और 5 क्या है, मतलब 5 से चलेगा बच्चों। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 13 1 जा 13 बच्चों। अब 117 को हम करते हैं बच्चों 3 3 जा 9 बच्चों, 2 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 13 से करेंगे लास्ट। बस अब देखो 65 के फैक्टर को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 13 बच्चों। 117 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो बच्चों कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ है वो हमारा क्या आ रहा है बच्चों? 13। क्या आ रहा है? 13। अब 13 को जो 70 है बच्चों उसको डिवाइड करके देखो 13 से, 13 पंजे 65 बच्चों, रिमाइंडर 5 बच रहे हैं। अब 125 को करके देखो बच्चों 13 से, 13 में 117 बच्चों, ठीक है। तो 3 और 5 8, ठीक है। देखो हमें रिमाइंडर 5 और 8 बचाना था ईच केस में, तो ये बच रहा है बच्चों, राइट। तो ये दोनों सम मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इनमें से कोई भी एक चीज आपको मिस नहीं करनी है। डीपली देखिए, बार बार देखिए, और यदि कोई क्वेरी डाउट आ रहा है बच्चों, आपको है ना स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप वहां पर मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट सम की तरफ। बच्चों सम नंबर 5 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। काफी बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उस सम को दिखने के बाद। तो वो बहुत इजी है बच्चों, हम देखते हैं कैसे करेंगे। पर आपको एक चीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है बच्चों, अपना टारगेट 100/100 है, इसके ऊपर आपको फोकस रखना है। हम अचीव करेंगे बच्चों, मिलकर अचीव करेंगे। तो जो हमें यहां पे बोला है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, कि हमें एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है उसका इज का मतलब बच्चों है, यानी कि जो हमारा 2 नंबर का डिजिट है कंपोजिट स्मॉलेस्ट, और जो एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटा बच्चों, राइट। देखो सबसे पहले तो मैं कंपोजिट नंबर आपको बता देता हूं कौन से होते हैं बच्चों। यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारे नंबर्स प्राइम नंबर को छोड़कर रहते हैं उन सभी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं बच्चों। देखो 1 2 3 प्राइम, तो 4
कंपोजिट बच्चों। 4 के बाद 6 बच्चों, 6 के बाद हमारा 8 रहेगा बच्चों, 8 के बाद हमारा जो है 9 भी रहेगा और 10 भी रहेगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा 12 रहेगा बच्चों। बहुत है इतने हमारे, ठीक है। अब देखो जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट है, स्मॉलेस्ट देखो 2 डिजिट 10 बच्चों, ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और जो सबसे छोटा है वो 4 बच्चों। तो 4 और 10 का बस हमें करना कुछ नहीं है, एलसीएम निकाल देना बच्चों। 2 2 जा 4, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2 5, यहां पर बच्चों 5 से 5 1 जा 5। तो एलसीएम ऑफ कंपोजिट नंबर एंड 2 कंपोजिट नंबर is 2 digit composite number is 2 multiply 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 बच्चों, 20 आ जाएगा बच्चों आपके पास, राइट। तो बहुत इजी है। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ सम की तरफ। देखो बच्चों अब हम सिक्स्थ सम देखते हैं। सिक्स्थ सम में क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, बच्चों कभी भी हम है ना कोई भी रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही बनेगा। बिकॉज क्यों, मान लीजिए हमारे पास यहां पे 3 है बच्चों, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, तो ये 3√2 होगा बच्चों, ये नंबर भी इरेशनल हो जाएगा, राइट। और यदि ये तो बात होगी बच्चों प्रोडक्ट की, यदि हम ऐड भी करते हैं ना बच्चों, यदि हमने 3 + √2 करा तो भी वो हमारा इरेशनल ही होगा। यदि हम 5 + √7 करते हैं तो वो भी हमारा इरेशनल ही होगा बच्चों, राइट। चाहे हम उसको प्रोडक्ट करें या फिर ऐड करें बच्चों या सब्ट्रैक्ट करें, यदि उसमें कोई इरेशनल नंबर आ गया है तो वो उसको क्या बना देगा, इरेशनल नंबर बच्चों, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब सेवंथ सम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सम है। अब इसको करना कैसे, let P, Q, R be the 3 distinct prime number बच्चों। हमारे पास जो है P, Q, R डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चों डिफरेंट 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं। चेक वेदर P डॉट Q डॉट R, Q इज अ कंपोजिट नंबर और नोट, कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इसको सोल्व करने पर ये कंपोजिट नंबर्स बनाएगी या फिर प्राइम नंबर बनाएगी या कंपोजिट नंबर नहीं बनाएगी बच्चों, राइट। तो इसको देखो मैं इजीली आपको बताता हूं बच्चों। फर्स्टली ऐसे सोल्व करना है क्योंकि इसमें नंबर्स के बिना थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट विदाउट नंबर कैसे कर सकते हैं इसको। देखो क्यू हमने कॉमन लिया बच्चों, यहां से क्यू कॉमन लिया तो अंदर क्या है P डॉट R बच्चों, क्या P डॉट R +1। अब P डॉट R है बच्चों, P डॉट R का मतलब क्या, कोई भी प्राइम नंबर्स है, जैसे 3 है, 2 है हमारा, 3 है, 5 है, तो 3 दूनी 6 बच्चों, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है बच्चों। हमारा क्या है ना, हर बार देखो अब इसमें हमने 3 2 जा लिखा था बच्चों, ठीक है, 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया, 6 + 1 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7। 7 को यदि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कोई भी क्या है बच्चों हमारे पास, क्या कोई भी हमारे पास क्या प्राइम नंबर है बच्चों। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 से कर रहा हूँ, तो ये भी जो हमारा आएगा 35, ये कैसा नंबर आएगा बच्चों, कंपोजिट नंबर आएगा, ऑलवेज कंपोजिट नंबर आएगा ही आएगा, राइट। देखो अब कैसे करना है, फॉर एग्जांपल लेट करते हैं बच्चों हम, लेट हमने किया P हमारे पास 2 है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि कोई बच्चा इसको गलत करेगा तो वो इस वजह से करेगा कि वो एक इसमें से एक लेगा बच्चों, नहीं, 1 नेवर भी प्राइम नोर भी कंपोजिट बच्चों, एक कभी ना तो प्राइम होता है ना कभी कंपोजिट होता है, तो 1 को तो कंसीडर करना ही नहीं है बच्चों। क्या हम लेंगे, क्या हमने मान के चला 3 है बच्चों, ठीक है, R हमने माना 5 है बच्चों, ठीक है। अब इस हिसाब से सोल्व करना है आपको, 2 × 3 × 5, यहां पर हमारा क्या 3 है बच्चों, 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 5 जा 10 + 1 11, 11 3 जा 33, तो ये नंबर ऑलवेज हमारा कंपोजिट नंबर आएगा। ये तो एक एग्जांपल है बच्चों, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। P को मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 ले लिया बच्चों, ठीक है, 4 लिया, एंड Q को हमने यहाँ पे 3 ले लिया बच्चों, ठीक है, सॉरी 4 तो नहीं ले सकते, 5 ले लिया, और Q को हमने 7 ले लिया, ठीक है, R को हमने 11 ले लिया, ठीक है। अब इसको करते हैं बच्चों, P डॉट Q डॉट R 5 डॉट 7 डॉट 11 + Q बच्चों कितना है 7, 7 कॉमन ले लिया हमने, 11 5 55 बच्चों, 55 + 1 कितना होगा 56, 56 की मल्टीप्लाई जब भी हम 7 के साथ करेंगे 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा बच्चों, यानी कि कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर बच्चों, समझ आ रहा है ना। 56 को मल्टीप्लाई करके देखो, 7 6 के 42, ठीक है बच्चों, 2 4 7 5 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 39, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कंपोजिट नंबर। तो ऑलवेज कंपोजिट नंबर होगा या नहीं, बिल्कुल यस, यस एब्सोल्युटली कंपोजिट नंबर होगा बच्चों। इस तरीके से आपको करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों 8th सम की तरफ। देखो बच्चों अब हम सम नंबर 8 करेंगे, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सम है बच्चों हमारे एग्जाम्स के लिए, और हमें टारगेट बिल्कुल भी नहीं बोलना बच्चों, टारगेट हमारा 100/100 होगा। एंड देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों क्लासेस को। यहां पर देखो HCF of 408 and 1032 is expressed in the form of this and then the value of P बच्चों। हमें एक चीज कंफर्म है कि HCF निकालना है बच्चों, राइट, HCF हमें निकालना है, बट HCF को ना इसकी फॉर्म में दे दिया बच्चों हमें, कि जब हम इन दोनों का HCF निकाल लेना तो वो इसके बराबर होगा, राइट, ये हमें बोलना है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू
वैल्यू p, तो बच्चों हमें इस p की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम बच्चों एलसीएम यहां पर सोल्व करेंगे, सॉरी एचसीएफ यहां पर सोल्व करेंगे बच्चों दोनों का, किसका 408 एंड 1032 का बच्चों, ठीक है। एचसीएफ कैसे होगा बच्चों, 2 2 जा 4 200 एंड 2 4 जा 8 बच्चों, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 बच्चों, ठीक है। 2 5 जा 10 बच्चों एंड 2 जा 2 बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों ये होगा हमारा, ठीक है, 3 से 3 1 जा 3 बच्चों, ठीक है, 2 और 3 7 जा 21, 17 से करेंगे तो बच्चों 17 1 जा 17, राइट। अब 1032 को देखते हैं बच्चों, यहां से आप इसको करेंगे तो 2 5 जा 10 बच्चों, 2 1 जा 2 एंड देन 2 6 जा 12 बच्चों, 2 2 जा 4 और इसके बाद 1 2 5 जा 10 एंड देन 2 8 जा 16 बच्चों, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बच्चों, 2 9 जा 18 एंड अब ये होगा 3 से बच्चों, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 बच्चों, 43 प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट 43 से होगा, राइट। ये हमने यहां से दोनों के फैक्टर फॉलो कर लिए। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं बच्चों। एचसीएफ में डायरेक्ट आपको लिख के बता देता हूं, देखो 2 कॉमन है दोनों में, ये 2 कॉमन है दोनों में, ये भी है बच्चों और ये 3 कॉमन है, यहां तक ये तीनों कॉमन है बच्चों, और तो कुछ कॉमन नहीं है बच्चों इनमें, नहीं। तो अब इसको यहां पे लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 बच्चों। तो इसका जो हमारा बेसिकली मैं बात करूं एचसीएफ बना, वो बना बच्चों 24। कितना बना, 24, राइट। तो अब देखो हमें क्या बोला है, एक वैल्यू जो दी गई है 1032 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 408 मल्टीप्लाई p बच्चों, जिसका एलसीएम 24 है। ये दोनों के दोनों हमारे बिल्कुल इक्वल होंगे, राइट, बिल्कुल इक्वल होंगे बच्चों। तो हम यहां पर अब क्या करते हैं, जो 1032 है बच्चों, इसको उस साइड लेके जाते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं प्लस है बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 408 मल्टीप्लाई p हमारे पास इस साइड में है, अब उस साइड में जाएगा 24 माइनस 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 0 0 2 1 जा 2 बच्चों। तो ये जो मल्टीप्लाई करा इसको मैं उधर लेके चला गया, राइट। अब जब मैं 408 मल्टीप्लाई p इसको माइनस करता हूं बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा 2040 बच्चों, 4 में 4 गया 0, 6 में 2 गया 4, बट साइन माइनस का आएगा, राइट। अब देखो हमारे पास जो p है बच्चों, तो p की जो वैल्यू होगी 2040 डिवाइड बाय 408 बच्चों, राइट। अब इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा, 4 5 जा, हाँ हो गया बच्चों, देखो 8 5 जा 40, ठीक है, एंड 4 5 जा 200, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का 5, यानी कि आप इसको जब डिवाइड करके देखेंगे ना बच्चों, तो p की वैल्यू हमारी माइनस का 5 आ जाएगी, राइट। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा बच्चों ये 8 सम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। हमने जो p की वैल्यू निकालनी थी बच्चों, वो यहां पे निकाल दी है, राइट। अब हम करेंगे 9th 10th एंड 11th सम बच्चों। देखो हमारे पास 9th सम में क्या है, p दे रखा है बच्चों a b स्क्वायर, क्या दे रखा है a क्यूब b, फाइंड एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड करना बच्चों। तो मैं p को क्या लिख सकता हूं, a मल्टीप्लाई b एंड क्या को क्या लिख सकता हूं, a मल्टीप्लाई b बच्चों। एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर हमें चेक करनी है। देखो पहले तो a चेक हो गया बच्चों, b, अब जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हम मल्टीप्लाई करेंगे। a जो b यहां पे पेंडिंग है बच्चों, b और b एक बार आ जाएगा, क्योंकि देखो जो हमारा कॉमन है वो एक बार आएगा, बाकी सारे मल्टीप्लाई करने हैं बच्चों। b आ गया, अब a मल्टीप्लाई a करेंगे बच्चों, ठीक है, समझ आया। a एक बार आ गया, b एक बार आ गया बच्चों, एक b ये है और एक 2 a ये है। तो करी हमने मल्टीप्लाई a की, तो क्या हो गया a क्यूब बच्चों, b की करी तो b स्क्वायर बच्चों, ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। देखो इसको ध्यान से करना है बच्चों, ऐसे सम भी आते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, n स्क्वायर माइनस 1 जो है बच्चों वो डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, तो n क्या होगा बच्चों, एन इंटीजर, नेचुरल नंबर, एन ओड नंबर बच्चों। यदि n स्क्वायर माइनस 1 8 से भाग होता है तो n क्या होगा, इंटीजर होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा या ओड नंबर। देखो नेचुरल यदि हम रखते हैं, 1 रखा बच्चों डायरेक्ट 0, चलो हो जाएगा। 2 रखा बच्चों, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, 8 से हो जाएगा, नहीं होगा बच्चों। तो अब हमारे कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल ओड नंबर। ओड नंबर जैसे हम बात करें बच्चों 3 के बच्चों, किसकी बात करें 3, 1 से तो हो गया था हमारा, अब बात करते हैं 3 की। 3 3 जा 9 बच्चों, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 8 और 20 से भाग हो जाएगा बच्चों 8 से। अब रखते हैं बच्चों 5 5 5 बच्चों 25, 25 में से 1 गया कितना 24, 24 को 8 से भाग कर सकते हैं, 8 3 जा 24 बच्चों, ठीक है। अब 7 7 7 49 बच्चों, 49 में से 1 48, 8 6 48, तो यानी कि 7 से भाग कर सकते हैं, यानी कि वो कौन सा नंबर होगा बच्चों, ओड नंबर। ये आपको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस, राइट। अब बच्चों देखो 11th सम की तरफ हम बढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। ए बी सी, ए बी एंड सी स्टार्ट एट द सेम टाइम, मतलब 3 बंदे हैं बच्चों,
ठीक है, 3 बच्चे हैं, कोई भी हैं, तो वो एक सेम स्टार्ट पॉइंट से सेम टाइम पे जो है सेम डायरेक्शन के अंदर सर्कुलर स्टेडियम के ऊपर बच्चों वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये सर्कुलर स्टेडियम आ गया, यहां पर से वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए जो है वो 252 सेकंड में पहला राउंड एक कंप्लीट कर लेता है, और जो बी है बच्चों वो 308 में करेगा, सी 198 सेकंड में। तो कितनी देर बाद वो दोबारा से एक जगह पर मीट करेंगे बच्चों? तो यानी कि अब यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, एलसीएम से हमें क्या पता चलेगा कि वो मिनिमम कितने टाइम के अंदर, मिनिमम कितने टाइम के अंदर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मीट करेंगे बच्चों, राइट? वैसे तो वो पहले भी मीट कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे अगेन, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम बच्चों। और अगेन वो कहां मीट करेंगे, उसके लिए हम एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, राइट? तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे, तो एलसीएम निकालना कैसे बच्चों? 252 एंड 308 एंड 198 बच्चों, तीनों सेकंड्स है हमारे पास, तीनों के तीनों सेकंड्स में है। तो बस इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना बच्चों। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 बच्चों 1 एंड 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 9 जा 18 बच्चों, 2 9 जा 18, 2 से करेंगे बच्चों 2 6 जा 12 एंड देन 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 19 होगा नहीं बच्चों। तो अब इसके बाद देखो 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 नहीं होगा बच्चों, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बच्चों। ठीक है, 3 7 जा 21 बच्चों, 7 7 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बच्चों। अब करेंगे 7 से 7, 7 1 जा 7, ये 11 रहेगा बच्चों। 11 से करेंगे बच्चों 1 11 11, राइट? हो जाएगा ऐसा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों आपको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 और 3 जा कितना हो जाएगा? 36, 36 की मल्टीप्लाई 11 7 77 बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 4 12, 12 3 36, तो 36 यहां से और 77 यहां से बच्चों। बस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों इसको। देखो 7 के 42, 7 के 42 बच्चों, 2 4 7 21, 21 और 4 25 बच्चों, बस 252 बच्चों। ठीक है, क्योंकि 7 से ही सेम होएगा, 5 और 2 7 बच्चों, 5 और 2 7, तो 2772 सेकंड आएंगे बच्चों। 2772 सेकंड के बाद वो अगेन मीट करेंगे बच्चों। ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब इसको सेकंड्स की बजाय मिनट में करना है, तो बस करना कुछ नहीं है, 60 से भाग कर दीजिए बच्चों। 6 चौके 24 बच्चों, 4 से करेंगे 240 आ जाएगा, 7 यहां पे 3 और इसको उतार लिया, 6 6 36 बच्चों। यानी कि मैं डायरेक्ट यहां पे 360 12 उतार लिया बच्चों। बस मैं लिख सकता हूं 46 मिनट एंड 12 सेकेंड्स बच्चों। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट? होप अच्छे से समझ आएगा बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम की तरफ बच्चों। देखो बच्चों, अब हम सम नंबर 12 करेंगे, देन इसके बाद हम होमवर्क अपना स्टार्ट करेंगे बच्चों। मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, कल आप सभी को वो होमवर्क यहां पर अटेम्प्ट करना है बच्चों। आपको आज के आज ही अटेम्प्ट करना है, मतलब वो सभी को आंसर्स वहां पे लिखने हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर, आपको एक कमेंट करना है बच्चों, राइट? तो चलिए हम 12 सम करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों क्या बोल रहा है, गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर बच्चों, 96 का और 404 का एचसीएफ 4 है बच्चों। ठीक है, एलसीएम हमें बताना है बच्चों। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जिसकी हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, पर मैं आज आपको बता देता हूं बच्चों। काफी सारे सम्स में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एलसीएम एचसीएफ सब बच्चों को आता होगा, ये फॉर्मूला भी आना चाहिए। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल होता है बच्चों एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बच्चों, राइट? फर्स्ट नंबर क्या बच्चों हमारा 96 है, फर्स्ट नंबर 96, सेकंड नंबर 404 है बच्चों। एलसीएम की जो वैल्यू है हमारी हमें निकालनी है, तो एलसीएम को ऐसे ही लिखेंगे बच्चों। एचसीएफ की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास 4 है। ठीक है, अब जो 96 मल्टीप्लाई 404 है उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम की जो फाइनल वैल्यू है बच्चों वो निकाल देते हैं 4 1 401। ठीक है, अब 96 को बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 101 के साथ, 96 1 जा 96 बच्चों मल्टीप्लाई 9600 एंड देन 96 1 जा 96, सॉरी यहाँ पे आएगा ये, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 6 देन 969 बच्चों। तो यानी कि अब इस दोनों की जो मल्टीप्लाई बच्चों वो आ जाएगी 96, ये हमारा एलसीएम हो गया बच्चों। बस इस तरीके से, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये मिस नहीं करना है बच्चों। जो इंपॉर्टेंट सम्स की हमने जो है डिस्कस करा था इससे पहले की जो क्लासेज है बच्चों, जहां पर हमने बताया था एवरी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट सम रहने वाले हैं, वहां पर भी मैंने फॉर्मूले का जिक्र किया था बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। अब हम अपना होमवर्क चेक करते हैं बच्चों, क्या क्या रहेगा बच्चों। अब हम अपना होमवर्क स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको हम 13 14 15 16 17 18 19 20 सम तक यहां पर आपके लिए होंगे बच्चों, जिसमें फर्स्ट 13 सम में आपको √3 √5 √7 को प्रूव करना है। इरेशनल नंबर बच्चों आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। और 14 सम में बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ सेम जो ये अभी किया था, बस उसी के जैसा है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। इसमें हमें बताना है कि इरेशनल नंबर कौन सा है 15 में बच्चों। 16 में द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तीनों का एचसीएफ निकालना है बच्चों, तीनों का एलसीएम निकालना है हमें, बस ये तो हो जाएगा। अब
अब इसमें बताना है कि 0.4 क्या है बच्चों, इरेशनल है या रैशनल है। 18 में हमें इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है बच्चों, राइट। अब लास्ट में बताना है व्हाट इज द रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों बताना है। लास्ट समय बच्चों डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड जीसीडी, एचसीएफ और जीसीडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ये 20 सम है और आपके 6 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट, मैं गारंटीड बोल सकता हूं, एक सिंगल मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा बच्चों, राइट। एंड होप बहुत अच्छे से आपने एक सारी क्लास एंजॉय की होगी बच्चों, अच्छे से समझ आएगा। एंड मेरे एंड से बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के लिए, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट और बेस्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए गोल्डन गुरुकुल के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों। और हाँ बच्चों, एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो ये मैंने होमवर्क दिया है सभी बच्चों को ये सारे सम सोल्व करने हैं और कमेंट में इन सभी सम्स का आंसर आपको लिखना है, बिल्कुल भी आप भूलिएगा नहीं बच्चों।